बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा जाति तोड़ो। मोदी जी की बात जरूर करूंगा, फूट डालो, राजनीति करो, जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति करके करी। ये जाट का है, ये गुजर का है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इस प्रकार का सिस्टम बनाकर इस देश को तोड़ने का काम किया, गुलाम बनाने का काम किया। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। किसान, महिला, युवा और गरीब, चार जातियां उन्होंने मानी। अनुजाति वर्ग के गरीब समाज के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज फिलहाल हम आपको बता दें हांसी में गुरु रविदास भवन की फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आपको बता देते संजय निर्मल जी हमारे साथ में जुड़े हैं और साथ में आपको बता देते अभयराम आल्याण जी। सबसे पहले तो हम संजय निर्मल जी के बारे में आपके मुख से जानना चाहेंगे, इनका इंट्रोडक्शन आप दीजिए। संजय निर्मल जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे में। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं जी और महर्षि भी हैं। तो ये हमारे गुरु के समान हैं। तो मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे को इस पद पर मनोनीत करने में इनका ही पूर्ण योगदान है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, संजय निर्मल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर आया हूँ जी। हासिब में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जो रविदास भवन है, यहाँ पर सभी रविदासी समाज और अन्य समाज के लोगों ने अभिनंदन किया है। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभयराम जी का भी अभी नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री जय अभ्युदय योजना में। जी, बहुत अच्छी जो ये जिस समिति में आए हैं, इस समिति में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित जितने भी सुझाव होते हैं वो सरकार उसको लेती है। सभी प्रकार की जो योजनाएं हैं उसके विषय में ये लोग बातें करते हैं आगे। अनुजाति वर्ग के गरीब समाज के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार भी मोदी जी के नेतृत्व में उन तक जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही है। बस इतना ही है। आज सबसे मुलाकात होगी, भेंट होगी। उसके पश्चात मेरे ख्याल से हम लोग सबसे संपर्क भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बस इतना ही है। जी देखिए, जान लेते हैं जो अनुसूचित जाति अभ्युदय जो योजना है, इसमें किस तरह की कार्रवाई की जाती है। सर, क्या कोई जाति विशेष के लिए ही ये काम करते हैं या फिर किसी भी पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए ये काम करती है समिति है? ये समिति जो है वैसे तो विशेष तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग से है ही जी, लेकिन गरीब समाज को भी उसको लाभ पहुंचाने का काम करती है। जो मुद्दे होते हैं, सब विषय हैं, वो आगे तक पहुंचाने का काम करती है। उसमें करीबन 5 लोग जो हैं वो पूरे देश से आते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल होते हैं अथवा जो एक अलग व्यवस्था से लिए जाते हैं। बाकी तो उसमें 5 लोगों में पूरे देश में से अभयराम जी आपके हांसी के ही हो गए। जी, तो बड़ा लाभ मिलने वाला है समाज को, देश को। और मैं बड़ी शुभकामनाएं देता हूं कि सभी लोग आगे बढ़े मोदी जी के नेतृत्व में। अभयराम जी के बारे में जो पूरे हरियाणा में इनको अकेले सिलेक्ट किया गया है, इनमें ऐसी क्या खासियत देखी, इनके जो काम है उनमें ऐसा सर आप लोगों ने क्या देखा कि जिसके आधार पे इनसे चयनित किया गया है यहाँ से? वो तो प्रक्रिया है सरकार की। जी, सरकार ने कुछ देखा होगा काम इनके पिछले कामों में, जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं। चीफ फार्मासिस्ट भी रहे हैं और जो अच्छे काम किए हैं उसके विषय में सरकार ने प्रक्रिया में इनके तहत इनको जो लिया होगा और उसके तहत इनकी नियुक्ति है, वो जरूर सारी प्रक्रियाओं से बाहर निकलकर इन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया है। हम इनको समिति के अंतर्गत अभयराम आल्याण जी की क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं? अभी तो ये आए हैं बोर्ड में, जी, वहाँ अपने सुझाव देंगे। वो सरकार का अपना काम है, उस प्रक्रिया तहत जो भी इनको काम दिया जाएगा पूरी तरह से करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। उसको मंत्रालय को देती है, सुझाव देती है कि किस प्रकार से वर्ग का उत्थान हो। तो उस समिति के अंदर ये सदस्य हैं, एक बार जोरदार ताली फिर दोबारा से। अब ये पूरे देश के जो लोग हैं मिलकर उस समिति में अनुसूचित जाति वर्ग, गरीबों के लिए, छात्रों के लिए जो सुझाव देंगे, सरकार काम करती है इसलिए लिया है इनको। तो बहुत बहुत शुभ। आज जिस प्रकार का माहौल है, आज चुनावी माहौल है यहाँ का भी, 2024 का माहौल भी आपके सामने आने वाला है। और अभी 3 राज्यों के अंदर जिस प्रकार से जनता ने अपना वो दिखाया है,
जनता का अपना मूड होता है, जिसको चाहे जो अच्छा काम करेगा उसको लेकर आएंगे, आप सब में से भी जो अच्छा काम करेगा उसको लेकर आएंगे, यही है ना जी आपस में। आज अनुसूचित जाति वर्ग जिसको एक वोट बैंक बनाने का काम कुछ लोगों ने किया, कुछ पार्टियों ने किया है, जो जातियों के आधार पर वोट बैंक का काम करती है। एक होता है वोट बैंक, एक होता समाज जो देश का निर्माण करता है। हम जो लोग हैं वो समाज और देश को एकजुट रखने का काम करते हैं। अनेक पार्टियां कहती हैं कि जाति 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 उपजाति, रविदास जी ने कहा जाति जाति में जाति है कि नहीं, जो बातन के बात है कि नहीं। वो खुद परेशान थे कि जाति में जाति उपजाति में जाति। अब यहाँ जाति वर्ग का कहते हैं यहाँ पर जातिगत सर्वेक्षण करवाएंगे, कुछ लोग कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा जाति तोड़ो, करते नहीं, हमारे लोग भी कहते हैं कि नहीं कहते जाति तोड़ो। अनेक पार्टियां मिलकर जाति की बात कर रही है, तो नुकसान किसका है? अनुसूचित जाति वर्ग का है कि नहीं? जातियां तो मात्र 4 ही जाति बताई है हमारे, क्योंकि मैं बीजेपी से आता हूं, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद आपका। तो मोदी जी की बात जरूर करूंगा। उन्होंने 4 वर्गों में कराया, किसान, महिला, युवा और गरीब। 4 जातियां उन्होंने मानी। क्या ये वर्ण पर आधारित है क्या जातियां? क्या ये जातियों को बढ़ावा देने वाली बात है क्या? क्या ये जातियों से ऊपर उठकर देश और देश के लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं है क्या? ये सोचने का विषय है। अंग्रेजों ने पुराने टाइम में फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, तो जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति करके करी थी। उससे पहले जो आए थे आक्रमणकारी, उन लोगों ने भी जाति जाति जाति, ये जाट का है, ये गुजर का है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इस प्रकार का सिस्टम बनाकर इस देश को तोड़ने का काम किया, गुलाम बनाने का काम किया। आज जाति के आधार पर कोई भी स्कीम नहीं चल रही हमारे पार्टी के हिसाब से। हमारे हिसाब से चल रही है, मोदी जी के हिसाब से चल रही है, गरीबों के नाम पर चल रही है। गरीबों का कैसे उत्थान हो, उसके आधार पर हमारे गुरुओं ने जो कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कोरोना के टाइम में टीका फ्री, आज तक अनाज फ्री, और 5 साल के लिए अनाज फ्री कर दिया कि नहीं कर दिया? बताइए। कर दिया। फिर सोचने वाला विषय है। एक तरफ कहते थे टीका आएगा नहीं, 30 साल में मलेरिया का टीका आया था, तो भारत के अंदर टीका था। कोरोना आया तो कहते हैं भाई सब चले जाएंगे। टीका आने लगा तो कहते नहीं बीजेपी का टीका है। अरे किसका बीजेपी का टीका? तुम छुप छुप के लगा रहे, बताते नहीं हो। फिर कहते हैं कि अब तो भारत के अंदर गरीबी में ऐसे भुखमरी छा जाएगी, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के अंदर भी देखो अनाज मिला, आज भी अनाज मिल रहा है गरीबों के अंदर, आगे बढ़ने का काम हो रहा है। आज हरियाणा के अंदर देखिए, एक मैं छोटी सी बात आ रहा हूं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जब सरकार आई उस समय गजेटेड ऑफिसर के स्टैंप लगवाते थे नहीं लगवाते थे? कम कागजों पे बताओ मेरे को। गजेटेड ऑफिसर के स्टैंप लगाते थे नहीं? मैं भी खुद ढूंढता था कोई गजेटेड ऑफिसर मिल जाए। 4-4, 5-5, 10 दिन, भाई तुम्हारे कुछ जान पहचान का है क्या? जैसी सरकार आई मोदी जी की, उन्होंने क्या कहा कि आप जिस भी कागज पर साइन कर दोगे वो कागज पूर्ण प्रति हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? आज आपको किसी गजेटेड ऑफिसर को ढूंढना पड़ता है क्या? ढूंढना पड़ता है क्या? सम्मान किसका है साहब? उज्ज्वला योजना आई, आवास आया, शौचालय आया, किसके लाभ के लिए? विकसित भारत बनेगा 2047 में, तो लाभ किसका है? विकास किसका होगा? गरीबों का होगा कि नहीं होगा? ये बताइए मेरे को। ये देश एकजुट रहेगा कि नहीं रहेगा? एक जमाने में ना तो गोली थी, ना बुलेट प्रूफ थी, ना जहाज थे, ना तोप थी। आज हमारे पास बुलेट भी है, बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, रफेल भी है, तेजस विमान जो हमारा हमने खुद बनाया वो भी है, चंद्रयान भी है, चंद्रयान पहुंच गया, G20 पूरा विश्व यहां पर आ गया। ये सब आप लोगों के कारण से ही हुआ है। आप जिसको, हम तो ये कहते हैं कि आप विकास जो करने वाली पार्टी उसको वोट दो।
आप अपने दिमाग से सोचिए, यहां पर हम लोग आए समाज के अंदर, समाज के अंदर अलग अलग नैरेटिव बनाकर ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। कर दिया क्या? ये संविधान को तोड़ने वाली पार्टी है। तोड़ दिया क्या? ये बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ पार्टी है क्या? बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न किसने दिया? बोला 1990 मिला नहीं मिला? वाजपेयी जी के उसमें, वाजपेयी जी के उसमें जनता दल की सरकार थी कि नहीं थी? समर्थन था कि नहीं था? हमने कहा तेल चित्र संसद में किसने लगवाया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज कांग्रेस के शासनकाल में 22 पॉइंट थे, 22 पॉइंट जिस पर केस होता था अत्याचार संशोधन, अत्याचार निवारण में। तो मोदी जी ने क्या करा? 47 पॉइंट पर संसद में बिल बनाया कि नहीं, कानून बनाया कि नहीं बनाया? 22 दूनी 44 होते हैं और यहां पर 47 मुद्दों पर केस हो सकता है। एक मुद्दा उठा 2018 के अंदर, ये मुद्दे समाज के इसलिए बता रहा हूं। एक मुद्दा उठा कि जी एक कोई भी व्यक्ति एक पहुंच गया कोर्ट के अंदर, पहुंच गया, उसको पता था 10 दिन की छुट्टी आए, कोर्ट खुलेगा ही नहीं, तो उसने कहा कि स्टे दे दीजिए, बिना जांच के कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यही था ना? 10 दिन की छुट्टी, कोर्ट में पहुंच गया एक आदमी, आप पहुंच जाओ कोर्ट में, स्टे दे दो जी, ये चुनाव स्थगित हो जाए। रविदास समाज का सब चुनाव है, स्थगित, कोर्ट स्टे दे दे आपको जी, ये दीवार जो है चिन्नी नहीं चाहिए, इसका स्टे दे दो आप मुझे। तो कोर्ट स्टे दे देगी, कोई ना कोई विवाद है, इसका स्टे दे दो, बाद में देखेंगे। जो मर्जी चला जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में 3 बार लोग पहुंचे थे कोर्ट में, वामपंथी लोग, और अंबेडकर जी ने कहा था वामपंथ हरी घास में छुपा हुआ हरा सांप है, उस टाइम में कहा था। और अंबेडकर, अटल जी के जमाने में 3 बार अटल जी ने संशोधन किए अनुसूचित जाति वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए। ये पहुंच गए वहां पर कोर्ट के अंदर। कोर्ट में पहुंचने के पश्चात क्या हुआ? कोर्ट ने कहा स्टे को कानूनी प्रक्रिया उसको देना पड़ेगा जो भी है। 10 दिन की छुट्टी इनको मालूम था, हाव हल्ला मचा दिया, लोगों को बहका दिया। वहां पर क्या हुआ? हम लोग मोदी जी से मिले, 10 दिन बाद में क्या हुआ? संसद में कानून बना, पास हुआ, और आज पूरी तरीके से ऐसा कानून बना दिया कि कोई भी अब चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकता किसी मामले में। तो संविधान को बचाने का, बनाने का काम, अनुसूचित जाति वर्ग को अधिकार दिलाने का काम कौन कर रहा है? ये भी सोचने वाला विषय है, ये सोचने वाला विषय है। संविधान को पक्का कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ था, लोग अपने घरों में भर रहे हैं, लोग 351 करोड़ लोगों के घरों में मिल रहा है। पाकिस्तान उस तरफ से किस प्रकार से जाली नोटों का सिस्टम बनाता था आप समझते हो? नक्सलियों के पास में पैसा जाता था, पत्थरबाजी होती थी, उसको तोड़ने का काम किसने किया? आज क्या पत्थरबाजी हो रही है? नक्सली घटनाएं खत्म हुई कि नहीं हुई? 2-4%, 1% हुई होगी। आत्मसमर्पण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पाकिस्तान आटे के लिए, आटे दाल के लिए एक तरफ मोहताज है कि नहीं है? विश्व के अंदर भाग, ये सब नीतियां हैं। आज पूरा संसार भारत की ओर आशा की तरफ देख रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग को नैरेटिव के माध्यम से जैसे जैसे चुनाव आते हैं, वोट किसी को देना चाहिए हमें नहीं पता। हम तो कहते हैं देश को पक्का करो, मजबूत करो। देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या अगर फौज के अंदर एक व्यक्ति अपना हाथ इधर से इधर करेगा, पैर इधर से इधर, दिखाई देगा कि नहीं देगा? देश तो वही आगे बढ़ेगा ना जब पूरा समुदाय, पूरे समाज एकजुट होकर, जहां पर देश की बात हो वहां तो इकट्ठा होना ही चाहिए ना। नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फिर किस बात की? कहते मनुस्मृति आएगी, मनुस्मृति दहन दिवस। किस बात का मनुस्मृति दहन दिवस? क्या आज देश किस से चल रहा है? क्या आज मनुस्मृति की कोई उपयोगिता है क्या? उसका कोई महत्व है क्या? फिर बहकाने का काम क्यों है? जब हुआ अत्याचार हुआ है, बिल्कुल हुआ है। नहीं हुआ तो बताओ, हुआ है ना। लेकिन क्या आज मनुस्मृति की आवश्यकता है क्या? क्या उसके बारे में, उसके कारण से
लोगों के अंदर विद्वेष की भावना फैलाई जा रही कि नहीं जा रही? बताइए तो आप, देश को तोड़ने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम चाहते हैं कि देश एकजुट रहे, देश 2047 में विकसित भारत बने, और विकसित भारत बनेगा तो अनुसूचित जाति वर्ग का ही भला होना है, गरीब का भला होना है, युवा का, किसान का, महिला का भला होना है। ये है असली जातियां। ये कहने का तात्पर्य है, मुझे यहां पर आप लोगों ने बुलाया है। हाँ, अब आगे बात आई है, अशोक जी ने याद दिलाया, 2 मिनट में, आधा मिनट बताऊं, 1 मिनट में। बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनको कांग्रेस ने जीते जी अपमानित किया और मृत्यु के पश्चात भी उनका अनादर किया, उनके साथ जितना अत्याचार हुआ है, वो यदि किसी एक व्यक्ति, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ में अगर हो जाए तो भाई साहब बहुत तहलका मच जाएगा, चीखेगा आदमी, लेकिन उन्हें सहन किया। इतना पढ़ा लिखा आदमी जो एक कॉफी और एक ब्रेड पर विदेश के अंदर पढ़ाई जिसने की पूरे दिल्ली में, क्या उस समय एक सयाजी राव गायकवाड़ जो कि एक सामाजिक स्तर के अंदर ऊपर था, उन्होंने अगर वो छात्रवृत्ति नहीं देते तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ पाते? क्या हम लोग इस स्तर पर पहुंच पाते? समाज सबको तो देता, सपोर्ट करता है पूरा समाज एकजुट होकर आगे बढ़ेगा तब बात बनेगी। बाबा साहब अम्बेडकर को मंत्रिमंडल के से त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। उन्होंने 6 पेज का, आज भी गूगल के अंदर आप देखोगे तो 6 पेज का एक लेटर है, उसको पढ़ो आप। उन्होंने वो उसमें पूरा लिखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने उनके साथ में अत्याचार किए उस समय। पढ़ रहे तो नेट में है ना, सब लोग देखते हैं, इसमें पढ़ना चाहिए उसको। उनको हराने का काम 2 बार किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। एक जो संविधान बनाने वाला व्यक्ति है, क्या जब संविधान बनाया इतना अत्याचार उन्होंने सहा होगा, इतने कष्ट सहे होंगे, इतना दुख सहा होगा? जब उन्होंने संविधान बनाया तो उस संविधान के अंदर क्या उन्होंने वो द्वेष भावना प्रदर्शित, एक आम आदमी मेरे जैसा हो, कोई भी हो सकता है, वो प्रदर्शित कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना। लेकिन उन्हें पूरे समाज के लिए एकजुट रखने के लिए, पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने दुख दर्द को भूलकर संविधान सबको समर्पित किया है, या कि नहीं किया? तभी सब मानते हैं ना। हम तो बाबा साहब के वो अनुयायी है सारे। 2 बार हराने का काम हुआ उनको, और उनको संसद में पहुंचाने का काम किसने किया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने धारा 370 समाप्त करने के लिए अपना बलिदान दिया। रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हुई। उनके माध्यम से वो संसद में पहुंचे, राज्यसभा। जब उनकी मृत्यु हुई है अम्बेडकर जी की, जिन्हें हम परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, उस समय भी उनको अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिएगा। दिल्ली में ही रहते थे वो। उनको कहा जाओ मुंबई ले जाओ उनको, दादर। मैं वहां पर गया हूं, आप लोगों में से गए कि नहीं गए? आप सोचने वाला विषय। तो वहां पर ऐसे ही गुरु रविदास विश्राम धाम है देवनगर के अंदर, करोड़ बाग में। समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, अपने पैसे। मोदी जी जहां गए मत्था टेकने, राष्ट्रपति जी जहां गए, हमारे नड्डा जी जहां गए, वहां पर उन्होंने वो 326 रुपए, पता नहीं 350 रुपए, उसके मतलब इसके इर्द गिर्द में थोड़ा सा, लेकिन 300 साढ़े 300 रुपए उस समय में समाज ने खर्च किए उनकी शोभा यात्रा के अंदर, उनके अंतिम संस्कार के लिए जो उनका लक्ष्य था। सरकार से पैसा नहीं लिया उन्होंने, समाज ने। कहते नहीं, समाज एकजुट है। उस समय जब एकजुट है तो आज भी एकजुटता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मत अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, कोई किसी चीज को मानता हो, लेकिन जहां देश की बात आती है वहां अम्बेडकर जी के मान सम्मान के लिए भारत रत्न दिया जाता है तो हमारी पार्टी देती है। उनका तेल चित्र नहीं लगाने दिया था, उनका तेल चित्र लगाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। और पंचतीर्थ 100-100, 200-200 करोड़ के माध्यम से जहां जहां वो रहे, शिक्षा उन्होंने दीक्षा ली, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, सबसे संसार की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति लग रही है, 300 फुट ऊंची। आप जाके देखो वहां पर, संसार की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति लग रही है वहां पर। मैं देख कर वहां स्वच्छता अभियान भी मैंने चला दिया वहां पर, जहां उनसे संबंधित जो भी चीजें थी, तीर्थ पंच तीर्थ के माध्यम से सिस्टम बन रहा है। बंधुओं,
हम सब देश को आगे बढ़ाएं, जिसको भी माने माने, लेकिन जहां देश की बात आए, जहां समाज की बात आए, वहां आगे बढ़कर इकट्ठा होकर, बहकावे में नहीं आना। व्हाट्सएप पे एक आता है मैसेज तुरंत, आज ये कांड हो गया, पता लगा 5-10 साल पुरानी कोई कहानी थी, 20 साल पुरानी, वो दिखा रहे सामने। व्हाट्सएप मैसेज पता नहीं इतना फेक मैसेज आते हैं, ये उल्टा हो गया, ये सीधा हो गया। उसको सत्यापित करें, उसको देखें, भैया पूछें वहां पर कि अशोक जी ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, अच्छा ये बात सच है कि नहीं है, उसको तब शेयर करें। यही हमारा बस एक काम है। बहकावे में हमें दुनिया ने डाला है, हम बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हमें अब अपना विकास चाहिए, अपना फ्यूचर चाहिए, हमें अपने बच्चों की शिक्षा चाहिए। अब एक बात सोचिए, शिक्षा नीति थी, कहते शिक्षा नीति बदल दी, हम क्या वहां पर अंग्रेजों की शिक्षा जो उन्होंने नीति बनाई थी उसको सहन करते रहेंगे क्या? उसी के हिसाब से कि नौकरी पेशा है, नौकरी मांगने वाले बनेंगे, नौकरी देने वाले क्यों नहीं बनेंगे? क्या हम लोग नहीं दे सकते क्या नौकरी? नौकरी देने वाले भी तो बनना चाहिए, नहीं बनने चाहिए। फिर तो नौकरी में क्या हुआ? शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे जो गरीब बच्चे थे अनुसूचित जाति वर्ग के, वो 10वीं पास फेल हो जाते थे, 12वीं फेल हो जाते थे। हाँ, फर्स्ट ईयर पास करके वो फेल हो गए, छोड़ दी सर वो द्वितीय सेकंड ईयर फेल हो गए। अब शिक्षा नीति में क्या है? नई शिक्षा नीति में जो फर्स्ट ईयर करके भी छोड़ देता है उसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सेकंड ईयर छोड़ देता है उसको डिप्लोमा मिलेगा, जो थर्ड ईयर करेगा उसको डिग्री मिलेगी, फायदा मिलेगा। तो बंधुओं, आप लोगों ने मुझे सुना है, भाषण देना नहीं चाहता था, बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभय जी के अभिनंदन में भी यहाँ पर हम हैं, अभी मेरे ख्याल से सबको जाना भी है, वहाँ पर संस्कार में जाना है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।